इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा और आपकी वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। माई पावर्टी, मेरी गरीबी। माई का मतलब है मेरी, पावर्टी गरीबी। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन वंस बोरोड, एक बार उधार लिया। अ लार्ज सम ऑफ मनी, a large sum of money, ढेर सारा पैसा। from a money lender, from a money lender, एक महाजन से। मनी लेंडर का मतलब होता है जो दूसरों को ब्याज पर उधार पैसे देते हैं, उसे इंग्लिश में मनी लेंडर और हिंदी में महाजन कहते हैं। महाजन। अ लार्ज सम ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा, ढेर सारा पैसा। बोरोड, उधार लिया, उधार लिया। वंस, एक बार। एंड फेल टू रिटर्न इट ऑन टाइम, एंड और फेल्ड टू रिटर्न और वापस करने में असफल हो गया। इट, इसे। ऑन टाइम समय पर। ऑन टाइम का मतलब है समय पर। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। फेल्ड, असफल हो गया। द मनी लेंडर वेंट, द मनी लेंडर वेंट, वो महाजन गया। टू द कोर्ट, अदालत में। एंड, और। मुल्ला वॉज ब्रॉट, मुल्ला लाया गया। बिफोर द जज के सामने। वेंट का मतलब है गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गया। कोर्ट का मतलब होगा अदालत। ब्रॉट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है। यहाँ पर वॉज ब्रॉट है तो लाया गया। बिफोर, सामने। एक बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा सामने। जज, न्यायाधीश या फिर जज। ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर। बाय द जज द्वारा। बाय का मतलब है यहाँ पर द्वारा। मुल्ला एडमिटेड, मुल्ला ने स्वीकार किया। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिटेड है तो स्वीकार किया। टू हैव बोरोड, कि उसने उधार लिया है। 100 दिनार्स, 100 दिनार। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया था। टू रिटर्न इट, इसे वापस करने का। इवन इफ ही हैड टू सेल हिज काउ और हिज हॉर्स, इवन यहाँ तक कि। इफ ही हैड टू सेल, कि उसे बेचना पड़े। हिज काउ, अपनी गाय को, और या हिज हॉर्स,
या फिर अपने घोड़े को, और उसने वादा किया था कि वो इसे वापस करेगा, चाहे उसे अपने गाय या फिर घोड़े को बेचना ही क्यों ना पड़े। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, वादा करना। प्रॉमिस्ड है तो वादा किया था। रिटर्न वापस करना, वापस करना। सेल बेचना, काऊ गाय, हॉर्स घोड़ा। हियरिंग हिम, हियरिंग हिम, उसकी बात सुन करके। द मनी लेंडर शाउटेड आउट, द मनी लेंडर शाउटेड आउट, वो महाजन चिल्ला पड़ा। शाउटेड आउट का मतलब है चिल्ला पड़ा, चिल्ला पड़ा। माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, मालिक। ही इज लाइंग, ही इज लाइंग, यह झूठ बोल रहा है। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। इज लाइंग है तो झूठ बोल रहा है। ही इज, ये ही इज का शॉर्ट फॉर्म है। ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट यानी ही डजंट। ऐसे तो ये ही डजंट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसके फुल फॉर्म में लिख दिया इसे। ही डज नॉट हैव आ हॉर्स, इसके पास ना घोड़ा है और अ काऊ, और अ काऊ, और ना ही गाय है। इसके पास ना ही घोड़ा है और ना ही गाय है। इन फैक्ट वस्तुतः या फिर सच में या वास्तव में। ही डजंट इवन हैव फूड, ही डजंट इवन हैव फूड, इसके पास खाना भी नहीं है। इन द हाउस, इन द हाउस, घर में। टू फीड, टू फीड, खिलाने के लिए। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अपनी पत्नी और बच्चों को। वाइफ का मतलब है पत्नी, चिल्ड्रेन बच्चे। यहाँ तक कि इसके पास घर में खाना भी नहीं है अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाने के लिए। एट दिस, इस बात पर। द मुल्ला स्माइल्ड, द मुल्ला स्माइल्ड, वो मुल्ला मुस्कुराया। एंड सेड वेरी विटिली, एंड सेड और कहा, वेरी विटिली, बहुत ही समझदारी से। माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, हे मेरे मालिक। इफ़ ही नोज, इफ़ ही नोज, अगर यह जानता है। दैट, कि आई एम सो पुअर, आई एम सो पुअर, कि मैं बहुत गरीब हूँ। डजंट ही नो, डजंट ही नो, क्या वो नहीं जानता। दैट, कि आई एम नॉट इन अ पोजिशन, आई एम नॉट इन अ पोजिशन, कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। टू रिटर्न, टू रिटर्न, लौटाने के। हिज मनी, हिज मनी, उसका पैसा। इमीजिएटली, इमीजिएटली, तुरंत ही। जब वो जानता है कि मैं इतना गरीब हूँ, तो क्या वो इतना नहीं जानता कि मैं उसका पैसा तुरंत लौटाने की स्थिति में नहीं हूँ। इमीजिएटली का मतलब है तुरंत ही, तुरंत ही। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। पोजीशन, स्थिति, या फिर जिसे हम कहते हैं हालात या हालत। नो, जानना। डज नॉट नो है तो नहीं जानता। द जज हर्ड, द जज हर्ड, जज ने सुना। हर्ड का मतलब है सुना। हर्ड
हियर का सेकेंड फॉर्म होता है, हियर का मतलब होता है सुनना, हर्ड है तो सुना। द मुल्ला, द मुल्ला, उस मुल्ला को यानी मुल्ला की बात को। एंड और डिसमिस्ड द केस, डिसमिस्ड द केस, और केस को डिसमिस कर दिया। डिसमिस का मतलब होता है निरस्त करना, निरस्त करना, और उस केस को जज ने निरस्त कर दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।